Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. पहले स्कंद के 12वें अध्याय और श्लोका क्रमांक 13 पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्लोका है, तस्य प्रीतमना राजा, तस्य प्रीतमना राजा विप्रेर्धौम्य कृपादिभिः जातकं कारयाम आस वाचयित्वा च मंगलम्। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. Translation: King Yudhishthir, who was Parikshit, had the purificatory process of birth performed. Learned Brahmanas headed by Dhaumya and Kripa recited auspicious hymns. तो यहाँ पे जैसे हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, कल जैसे माताजी ने भी हमको समझाया था कि जो परीक्षित महाराज का जो जन्म हुआ वो बहुत ही मंगल था और सारे ग्रह नक्षत्र भी, मतलब हम लोग देखते हैं कि जब भी एक जीव इस भौतिक जगत में जब उनका जन्म होता है तो हम देखते हैं कि वो समय कैसा था और फिर ग्रह नक्षत्र ये सब बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और कल हमने इसके ऊपर थोड़ा चर्चा भी की और भक्त के जीवन में भी इसका किस तरह से प्रभाव होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि इस अनुवाद में कि महाराज युधिष्ठिर जो थे वो बहुत ही संतुष्ट थे महाराज परीक्षित का जन्म से, और उन्होंने सारे जो भी शुद्धिकरण का जो संस्कार है उसको उसकी आयोजना की, और सब जो एकदम पढ़े लिखे जो ब्राह्मण थे और धौम्य और कृपाचार्य इनके बीच में बहुत ही अच्छे क्या कहते हैं सारे संपन्न हुआ ये सारे कार्य। तो ये जो आज के आधुनिक जगत में काफी लोगों को लगता है ये जो हमारी वैदिक पद्धति है, ये जो सारे शुद्धिकरण के जो संस्कार है एक तरह का एक अंधविश्वास जैसा, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा है नहीं, क्योंकि ये उस जीव के ऊपर उसका बहुत सारा प्रभाव होता है। इसके लिए सबसे पहला ऐसा कहा जाता है कि मुख्य 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कार जब जीव को हम लोग इस भौतिक जगत में उसको लाते हैं तो 16 संस्कार होना चाहिए। और सबसे पहला जो संस्कार है गर्भधान संस्कार, जो गर्भ को धारण करने से पहले
जो संस्कार। और प्रभुपाद ने हमको कहा है कि जब एक पति और पत्नी जब एकजुट आते हैं तो सबसे पहले उनकी चेतना कैसी होनी चाहिए कि ऐसी कि हम लोग एक जीव की उत्पत्ति के लिए एक समस्त एकजुट हो रहे हैं और इस जीव को हमें जितना हो सके कृष्ण का भक्त बनाना है। अभी वो जीव के कर्म तो हमको पता नहीं कैसे है, उसके आगे चल के वो क्या बनेगा, लेकिन अपनी चेतना कैसी होनी चाहिए कि हम एक जीव की उत्पत्ति के लिए एकजुट आ रहे हैं और उस जीव को हमको कृष्ण का भक्त बनाना है। तो ये और इस चेतना से जब प्रभुपाद ने कहा था कि मिनिमम माता और प्रभु जी को मिनिमम 64 राउंड्स अगर हम जाप करेंगे और मतलब जाप करने के बाद जब संतान उत्पत्ति के लिए जब समस्त आएंगे तब ये संभव है कि वो जो गर्भ में जो हम संतान को जो स्थापित करेंगे वो भक्त बनने के योग्य रहेगा। और फिर भक्ति विकास स्वामी महाराज, परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज यही बताते हैं कि आज के आधुनिक जगत का जो ये फैशन है, जैसे ही विवाह होने के बाद पति पत्नी हनीमून के लिए जाते हैं और उनकी चेतना कैसी रहती है, एकदम इंद्र तृप्ति में, मतलब पूरी तरह से, मतलब उनको लगता है कि अभी हमको लाइसेंस मिला है। मतलब क्या कहते हैं, शादी से पहले अगर संबंध होते तो वो सोसाइटी उसको अवैध मानती है, लेकिन अभी हम लोगों की शादी हो गई है, ऑफिशियली हम पति पत्नी है तो हमको लाइसेंस मिला है। तो उस हनीमून के नाम पे वो मतलब उनकी चेतना पूरी इंद्र तृप्ति करने की इसमें रहती है और उससे जो संतान की उत्पत्ति होती है तो फिर हिज होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज अपने अनोखी ढंग में, इवन प्रभुपाद कहते थे, देन दे आर लाइक कैट्स एंड डॉग्स, मतलब कुत्ते बिल्ली की तरह का जो प्रोजिनी या जो क्या कहते हैं आबादी जो आती है, सो उनका मेंटेलिटी क्या होता है, क्योंकि माता पिता का जो गर्भ में जब वो स्थापित कर रहे थे तभी उनकी चेतना क्या थी, पूरी तरह से इंद्र तृप्ति की। उनको बिल्कुल इसका अभाव नहीं था कि ये संतान हमारी कैसी होगी, उसके गुण कैसे होंगे। उनकी चेतना क्या थी, उनकी चेतना खाली इंद्र तृप्ति की थी और इंद्र तृप्ति करते करते ये संतान पैदा होते, उनको पता भी नहीं है कि इससे संतान उत्पत्ति होने वाली है। जो और यही फर्क वो बता रहे थे कि एक वैदिक कल्चर एंड आज का जो स्लॉटर हाउस जो क्या कहते कल्चर में, तो पहले हर चीज जो थी, हर चीज हमारे वैदिक कल्चर में सोच समझ के, मतलब हर एक, जैसे गर्भदान संस्कार, उसके बाद में वो इवन जो नाभि से जो शिशु जो अपने माता के नाभि से जो जुड़ा रहता है, उम्बिलिकल कॉर्ड जिसको कहते हैं, इवन उसको काटना भी एक संस्कार है। ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल में वो पैदा हुआ, हम लोग काफी दिन वो रहता है एंड फिर उसको काटा जाता है, फिर उसका इवन वो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है उसको जमीन में उसको ये करते हैं, उसको भी एक संस्कार है। फिर जब बच्चे का पहली बार जब मुंडन होता है और जब बाल, वो भी संस्कार। फिर इवन उसके कान में इवन वो लड़का हो या लड़की हो, उसको छिद्र करके उसको इयरिंग पहनाए जाते हैं, वो भी एक संस्कार। नामकरण, ऐसा नहीं कि कुछ भी नाम रख लिया, वो नाम रखना भी। फिर अन्नप्राशन, पहली बार जब वो अन्न का ग्रहण करता है, तो हर एक चीज अपनी वैदिक जो है एकदम सोच समझ के, मतलब उस शिशु का आध्यात्मिक प्रगति के लिए। आजकल क्या हो गया है, आजकल लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं, मतलब फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, मतलब वो फोटोग्राफ निकालते हैं, वो जब पता चलता है कि एक महिला गर्भवती है, उससे फिर 10th मंथ, 8th मंथ, 9th मंथ, फिर बेबी शूट होता है, उस महिला को कहीं पे लेके जाके अच्छे वहाँ पे शूटिंग होता है, फोटो शूट। तो आजकल इस तरह से मतलब इसको देखा जाता है, मतलब एक मॉडर्न वे में, एक वो भी एक एंजॉयमेंट की तरह, वो संस्कार उसमें बिल्कुल है नहीं, बस एक
उसको दिखाया जाता है कि देखो 1 महीने में आप इतनी मोटी थी, सेकंड में इतने, फिर ऐसे करते करते 9th महीने में आप देखो ऐसी लग रही थी। तो उस तरह का चेतना वो बच्चे के बारे में बिल्कुल सोचा नहीं जा रहा है। वो सोचा जा रहा है कि एक काइंड ऑफ एंजॉयमेंट जैसा। तो ये बहुत ही डिफरेंस है अपने जो वैदिक कल्चर में। तो हर एक चीज, इवन जब बच्चा पहली बार पढ़ाई के लिए विद्यारंभ संस्कार, फिर उपनयन संस्कार, हर एक चीज। और यहाँ पे हम उडुपी में जब बच्चा पहली बार कुछ लिखता है, तो यहाँ पे उडुपी में मध्वाचार्य का जो संप्रदाय हम लोग जिससे है, तो अभ्यास अक्षर अक्षर अभ्यास बोल के, मतलब पहली बार वो कुछ लिखता है तो उडुपी में एक वहाँ पे हम लेके जाते हैं। तो वहाँ पे बच्चे पहली बार एक अक्षर जो लिखता है, अक्षर अभ्यास बोल के, तो वो संस्कार। तो इससे क्या होता है कि छोटे से जब शिशु गर्भ से ही उसकी आध्यात्मिक जीवन का प्रगति शुरू हो जाता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन है? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज इसके सबसे उत्तम क्या है एग्जाम्पल है। कभी कभी आज के लोगों को, आज के माता पिताओं को जो मॉडर्न है, उनको समझाना बहुत डिफिकल्ट होता है कि ये सब एक्चुअली साइंटिफिक है। उनको लगता है कि ये कुछ अंधविश्वास है, अभी तक बच्चा पैदा नहीं हुआ है, उसके इंद्रिय मतलब गर्भ में, तो कहाँ से वो कुछ सीखेगा। हाँ, तो उनको लगता है ये सब कुछ नहीं, वो जब बड़ा होगा, वो जब वो समझ पाएगा, तब एक्चुअली वो कुछ समझता है नहीं। लेकिन प्रहलाद महाराज के द्वारा हम समझ सकते हैं कि ये सारा जो संस्कार है, हम उसको गर्भ से ही शुरू होता है। इसलिए अगर हम देखेंगे आज के बच्चे जो मोबाइल फोन इजीली वो लोग उसको ऑपरेट करते हैं, इजीली उनको लॉक ओपन करना आता है, इजीली वो गेम्स खेलते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो गर्भ में था, उसकी माता ने पूरा, क्योंकि क्या होता है जब माता गर्भवती होती है तो उसको ज्यादा काम वगैरह नहीं देता, उसको रेस्ट दिया जाता है। तो वो रेस्ट में क्या करते रहते हैं? पूरा दिन मोबाइल पे रहती है, तो अंदर से बच्चा सीख लेता है इसको। तो ये बड़ी बात नहीं है, अभी हमको पता चला प्रभुपाद की कृपा से। तो आजकल अगर हम देखते हैं बच्चे इतने अच्छी तरीके से सब कर रहे हैं, तो इसमें हैरान होने की बात है ही नहीं। माता ने उसको सब सिखाया, जब वो गर्भ में था वो सीख रहा था। माता जी जैसे मोबाइल से खेल रही थी, गेम्स खेल रही थी, होगी लॉक ओपन कर रही थी, तो ये देख देख के उसने गर्भ में ही सब सीख लिया। तो वही अगर माता पूरा टाइम भगवान का नाम जाप करती रहेगी, भागवतम का श्रवण करेगी, भक्तों का संग करेगी, तो वही प्रभाव बच्चे पर आएगा। तो एक्चुअली प्रभुपाद की कृपा से, इसीलिए आई थिंक प्रभुपाद कह रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि अभी जो नेक्स्ट 10,000 ईयर्स है, इट विल बी गोल्डन ईयर्स। मतलब अभी तक आया नहीं, वो आने वाला है। क्यों? क्योंकि इस्कॉन के माध्यम से, कृष्ण भावनामृत के माध्यम से इतने सारे भक्त अभी जो संतान उत्पत्ति कर रहे हैं, वो प्रभुपाद के शिक्षाओं पर, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं पर अमल करके संतान उत्पत्ति कर रहे हैं। तो इसी के कारण शायद ये जो 10,000 गोल्डन ईयर्स जो आने वाले हैं, ये प्रभुपाद की कृपा से सारे जो शिशु अभी जो आगे इसको गोल्डन ईयर्स करने वाले हैं। तो इससे तो आगे फिर प्रभुपाद वही बताते हैं कि इस कलयुग में ज्यादातर जो पॉपुलेशन है, वो कलयुग में ज्यादातर नहीं, सब पॉपुलेशन जो भी पैदा होते हैं वो बाय बर्थ, मतलब वो क्या है, शूद्र की कैटेगरी के होंगे। फिर संस्कार के द्वारा, जैसे कलो शूद्र संभवा, प्रभुपाद हमेशा कहते हैं, तो जन्मना जायते शूद्र संस्कारात भवते द्विजा। तो संस्कार के द्वारा उनका द्विज मतलब सेकेंड बर्थ होता है। फिर वेद पाठ भवेद विप्रो, जब वेद का पाठ होता है उनको एक आध्यात्मिक ज्ञान, तभी वो विप्र मतलब लर्नर्ड, एक्चुअल लर्नर्ड उसको बोलते हैं। और ब्रह्म जाना इति ब्राह्मण, और रियल ब्राह्मण कौन है? वो जो भगवान को जानते हैं, पर ब्रह्म को जानते हैं, वही ब्राह्मण है। और प्रभुपाद फिर यह पुष्टि भी करते हैं कि ये जो पहले का जो वैदिक कल्चर था, उसको पूरी तरह से इस कलयुग में लाना असंभव है, इट इज इम्पॉसिबल। और हम देख सकते हैं, हम भी भक्ति में आए हैं, लेकिन हम भी कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। हम पूरी तरह से, हमको सब पता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, बहुत कुछ हमको पता है, फिर भी हम खुद स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जो नॉर्मल जो इंसान, जो एक व्यक्ति जिसको भक्ति में उतनी रुचि नहीं, उसको हम ये पूरा वैदिक कल्चर
हम खुद नहीं कर पा रहे, तो जो नॉर्मल जिसको इंक्लिनेशन है ही नहीं भक्ति में, उसको कैसे सिखा सकते हैं? तो प्रभुपाद एकदम प्रैक्टिकली बताते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल ये वैदिक कल्चर। इसलिए वो बोलते हैं हमको पांचरात्रि का विधि, इस पर्पट में बता रहे पांचरात्रि का विधि हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और जैसे हरि भक्ति विलास में कहा है ना कि श्रुति स्मृति पुराण आदि पांचरात्रि का विधि विना एकांतिका हरि भक्ति उत्पाद एव कल्पते। तो हम अगर ये पांचरात्रि का विधि अगर पालन नहीं करेंगे तो वो जो भक्ति है वो खाली उत्पाद मचाएगी। तो हमको भी जो प्रभुपाद ने ये जो प्रोसेस दिया है उसको बहुत अच्छी तरह से फॉलो करना है। और बहुत ही सिंपल मतलब नारद मुनि की कृपा से ये नारद पंचरात्रि का जो विधि है बहुत सिंपल है। इवन जो हम डेली सुबह मंगल आरती करते हैं, बहुत ज्यादा ये नहीं यज्ञ वगैरह, एकदम सिंपल। पहले हम लोग दिया दिखाते हैं, धूप दिया, फिर भगवान को नहलाते हैं, फिर उनको अच्छी तरह से पोंछते हैं, फिर पुष्प अर्पण करते हैं, फिर चामर, फिर मोर पंख, एकदम सिंपल। कोई भी इस्कॉन में एक 6-7 महीने अच्छी तरह से आके इसको फिलोसफी को समझ लिया, देख लिया, वो भी अपने घर में डेली मंगल आरती कर सकते हैं, फिर नरसिम्हा आरती, तुलसी आरती, ये देख मतलब एकदम सिंपल तरीके से कोई भी इसको कर सकता है। इवन कलयुग में भले वो गृहस्थ भी क्यों ना हो, विद इन हाफ एन आवर वो पूरा ये विधि ये कर सकते हो। फिर 16 माला का जप। तो ये पांचरात्रि का विधि जो है वही हमारे लिए अभी के इसमें उत्तम है और हमको इससे इसको फॉलो करना चाहिए। और ये जो शुद्धिकरण संस्कार है ये भक्ति नहीं है, ये बेसिकली क्या है, ये भक्ति में आने के लिए एक हमको क्या कहते हैं, इट इज अ इम्पेटस। मतलब ये शुद्धिकरण कर करके हमारा जो इंद्रिया जब शुद्ध होंगी तभी हमको भक्ति करने में सहायता देंगी। तो ऐसा मत सोचना कि ये जो संस्कार जो किया, मतलब संस्कार कर करके हम लोग मतलब ये भक्ति है। दिस इज जस्ट वो भक्ति करने के लिए जो शुद्धता। जैसे हम लोग घर में आते हैं बाहर से, तो हमारा हाथ सब मैला होता है, इसलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, बाथरूम में जाते हैं, हाथ पांव धोते हैं और फिर खाना खाने के लिए बैठते हैं। उसी तरह से हम लोग अभी इस कॉलेज में जन्म लिया है तो हम अभी कंटेमिनेटेड स्टेट में है। तो हम जब ये सारे संस्कार करेंगे तब हम शुद्ध होंगे टू अ सर्टेन एक्सटेंट, और उस शुद्ध चेतना में हमको भक्ति करने में थोड़ी रुचि आएगी और आसानी होगी। तो इट इज तो ऐसा मत सोचना कि हमको पूरी तरह से वो संस्कार में ही घुसना है। वो संस्कार करते करते हमको मेन अपना गोल है कृष्ण भक्ति। और फिर वही और यहाँ बताया गया था कि जो एक्सपर्ट ब्राह्मणा धौम्य कृपाचार्य, इनके तो कृपाचार्य जो थे वो कुल गुरु थे कुरु डायनेस्टी के, तो उनके निगरानी में ये सारे संस्कार हुए थे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि भले ही कृपाचार्य महाभारत के युद्ध में वो किसके अगेंस्ट लड़े थे, पांडवों के विरुद्ध थे वो लड़ने में। लेकिन जैसे अभी युद्ध खत्म हो गया है तो ऐसे नहीं कि युधिष्ठिर महाराज को लगा कि अरे ये तो हमारे विरुद्ध लड़े थे तो अभी ही इनको हम लोग गुरुकुल से निकाल देंगे, नहीं। तो एक वैष्णव का जो सिद्धांत है, देखिए उन्होंने ये बोलते ना एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो जब युद्ध हो रहा था तो उन्होंने अपना चुनाव किया था कि वो पांडव के अगेंस्ट लड़ेंगे और वहां पे उनको वो मौका मिला। अभी युद्ध खत्म हुआ तो खत्म, ऐसा नहीं कि उन्होंने ऐसा सोच के रखा अरे पांडवों ने हमको हराया तो अभी मैं इनको मतलब क्या कहता हूँ, गुरु होने के कारण इनको शाप देता हूँ, या भी इनका जो परीक्षित महाराज जो आगे इनका वंश है इसको शाप देता हूँ, ऐसा नहीं। तो उन्होंने वहां पे क्या किया, अपना गुरु धर्म निभाया। और उसी तरह पांडव ने भी ऐसा नहीं सोचा कि अभी इनको वापस हम लोग कुल गुरु नहीं मानेंगे। उन्होंने उनको वो जो उनका कुल गुरु का जो धर्म है वो निभाने दिया। तो ऐसा तो वैदिक लाइफ ऐसा था, मतलब हर कोई अपना अपना जो रोल है वो अच्छी तरह से निभाता था। युद्ध में वो उनके अगेंस्ट लड़े, नो प्रॉब्लम, अभी युद्ध खत्म हो चुका है ना, अभी कोई ये नहीं है कि ये हमारे अगेंस्ट लड़े थे तो अभी इनको हम बहिष्कार करेंगे, ऐसा नहीं। अभी वापस उनको वही पद उनको दे दिया। सो लाइक अभी हम मॉडर्न वर्ल्ड में हर चीज में थोड़ी थोड़ी चीजों में हम लोग एक दूसरे के ऊपर द्वेष करते हैं। इवन परिवार में कितना सारा होता है
मतलब जैसे बोलते हैं ना, दो भाई भी एक छत के नीचे आजकल नहीं रहते, कितना सारा ये होता है। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वैदिक वैदिक लाइफ जो वर्णाश्रम के आधार पर है, वो एक्चुअली कितना पीसफुल लिविंग होता है। इसलिए आजकल जो हमारे बहुत सारे सन्यासी है शिला प्रभुपाद के, वो वर्णाश्रम धर्म का स्थापना करना चाहते हैं। क्योंकि वर्णाश्रम धर्म में क्या होता है, हर किसी का सेंसेस हमेशा कंट्रोल में रहता है, और उनका विचार करने का जो तरीका है, इट इज एट अ वेरी हाई लेवल कॉन्शियसनेस। वहाँ पे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते नहीं, और तुमने मेरा ये छीना, तुमने मेरे साथ झगड़ा किया, तुमने मुझे आज ऐसा बोला, नहीं, एवरीथिंग वो लोग वो और एक के दृष्टिकोण से देखते हैं। शायद मतलब दे गिव बेनिफिट ऑफ डाउट हर चीज में। हर चीज में ऐसा वो, हम आज के जमाने में खाली हम रुकते हैं कि किस तरह से किसी से झगड़ा करे, किस तरह से किसी के अंदर दोष देके और उसको या तो नीचा दिखाए या उसका उसके साथ झगड़ा किए। अरे आज आपने मुझे देखा, हरे कृष्णा नहीं बोला, अब आप बड़े हो गए हो, आपने मुझे दंडवत, ऐसे नहीं। वर्णाश्रम धर्म में वो हमेशा हो सकता है वो किसी विचार में रहेगा, या कुछ टेंशन में रहेंगे, इसलिए वो शायद मुझे हरे कृष्णा बोलना भूल गए। और वो जाके पूछते हैं आपका सब ठीक तो है ना, आप कुछ चिंतित लग रहे हो, इस तरह से। लेकिन हम लोग कैसे रहते, हाँ मैं तो वरिष्ठ भक्त हूँ, उसने मुझे पहले आके हरे कृष्णा बोलना चाहिए तो ही मैं बात करूंगा, अ, इस तरह से। तो वर्णाश्रम धर्म स्थापना करने का यही सबसे बड़ा उद्देश्य था, और कुछ नहीं। इसलिए प्रभुपाद हमेशा कहते थे मेरा 50% कार्य अभी जो रुका है, दैट वाज वर्णाश्रम धर्म। तो इसी तरह से, और महाराज परीक्षित के आने से जो है युधिष्ठिर महाराज बहुत ही खुश थे। और क्योंकि उनको भी पता है अभी वंश आगे बढ़ेगा, और वो भी इतने उत्तम भक्त, उनकी जो लिनिएज है, उनका जो पूरा हिस्ट्री है, उसको और आगे लेके जाएंगे। तो यहाँ पे तो यही श्लोका का वर्णन कर रहे हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमको अपना वैदिक जो वैदिक कल्चर है, उसको जितना हो सके सामने लाना चाहिए। हमको शर्माना नहीं है कि लोग अंधविश्वास सोचते हैं हर चीज में, आप लोग मतलब इवन मतलब हर एक संस्कार को आप इतना महत्व देते हो, नहीं, ये संस्कार ही हमारा जो है आइडेंटिटी है। और इसे इसे हमको बरकरार रखना है, और जितना हो सके इसको आगे लेके जाना है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मैं यहाँ रुकता हूँ। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। Thank you. यहाँ पे जस्ट मैं एक ऐड करता हूँ, कोई किसी का कमेंट नहीं, तो जैसे प्रभुपाद का अगर हम लीलामृत पढ़ेंगे, तो प्रभुपाद ये अपने लीलामृत में भी मतलब वो लिखा गया है कि जब उनके पिताजी गौर मोहन दे आते थे, तो हमेशा सुबह सुबह प्रभुपाद कैसे जगते थे, वो घंटी बजाते वो सुन के। तो सुबह आरती, शाम को आरती। तो प्रभुपाद उसमें लिखा गया कि उनका मेन जो बिजनेस था वो पूजा था, वो बाकी वो इट वाज जस्ट सेकेंडरी, वो लीलामृत में लिखा गया है। तो हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद का जीवन किस तरह से शुरू हुआ था। तो इट वाज, वो बोलते थे मेरे पिताजी का मेन बिजनेस था पूजा। सुबह सुबह वो घंटी की आवाज सुन के जग जाते थे, और वो देखते थे अपने पिताजी को किस तरह से पूरी दिन भगवान की सेवा में। और फिर वो और एक जो था जहाँ पे एक जगह पैसे रखे थे और एक जगह भगवत गीता ग्रंथ, और शिला प्रभुपाद ने किसका चुनाव किया, वो ग्रंथ का चुनाव किया। और तभी वो कहा गया था कि ये जो है बहुत ही महान भक्त बनने वाले हैं। तो हमको बहुत ही एक अवसर है कि हमारे जो आगे जनरेशन को इस तरह का हम लोग कल्चर दे सकते हैं, क्योंकि दे विल बी एकदम क्लीन स्लेट रहेंगे वो। जो आगे अभी जो हमारे परिवार में जो भी आगे जो संतानें आएंगी, दे विल बी क्लीन स्लेट। उनका कर्म क्या है वो हमको पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट हमको उनको ये बचपन से ही कृष्ण भावनामृत देने का एकदम सुवर्ण अवसर प्रभुपाद ने दिया हुआ है। तो वी शुड स्ट्राइव कि हमारे जो भी रिलेटिव्स वगैरह, हमको जितना हो सके जब भी पता चले कि एक संतान उत्पत्ति हो रही है, वी शुड गो एंड ट्राई अवर बेस्ट कि उनको कृष्ण भावनामृत गर्भ से ही बनाने का हमको प्रयास करना चाहिए।
हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा सूरज माता प्रभु। या प्रभु, हरे थैंक यू कृष्णा। सो मच प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल क्लास प्रभु। आज मतलब बहुत कुछ मतलब प्रैक्टिकली सीखने मिला। एक तो ये जो संस्कार के बारे में आपने बहुत मतलब, हालांकि वो टोटल 16 षट संस्कार बोलते हैं, 16 संस्कार, बट उसमें आपने बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए। मतलब कौन से संस्कार है जो मतलब जब बच्चे को मतलब शुरू से गर्भ में से किस तरह जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो कैसे कैसे उनको संस्कार दिया जाना चाहिए, वो एक अच्छा पॉइंट आपने कवर किया प्रभु। एंड जो एक आपने मतलब भक्तों के बीच में कभी अगर हमें मतलब कभी ईर्ष्या वगैरह होती है तो इट्स वेरी मतलब डेंजरस फॉर दी मतलब भक्ति में प्रगति करने के लिए वो बहुत डेंजर है। सो वो एक मतलब बहुत अच्छा लगा। मतलब प्रभु हमें कितना मतलब सावधानी बरतना चाहिए हर पग पग पर, कि हमें मतलब भक्तों से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, या मतलब हमें मतलब वही बोलते चैतन्य महाप्रभु, अमानी न मान देना कीर्तनीय सदारे। मतलब वी शुड, हमें हमेशा मतलब दूसरों को मान देना चाहिए, खुद का मतलब रिस्पेक्ट देने से अच्छा दूसरे को रिस्पेक्ट देना चाहिए। दैट वाज वेरी नाइस पॉइंट प्रभु। सो थैंक यू सो मच सूरज माता प्रभु। हरे कृष्णा। हरे थैंक कृष्णा। यू। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु आपका लेक्चर बहुत सुंदर था। और आपने जैसे कहा कि बच्चे गर्भ में ही सब कुछ सुनता है, तो उसके उदाहरण है प्रहलाद महाराज, उन्होंने सब गर्भ में ही सुना था। और दूसरा उदाहरण अभिमन्यु, उन्होंने भी माता के गर्भ में ही सुना था चक्र की रचना के बारे में। और माता पिता का कर्तव्य है, ये तो हो गई महाभारत की बात या प्रहलाद महाराज की। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें कि आप अपने जीवन में कैसे ये उतार, जो हम लोग सुनते हैं वो अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। वैसे ही आप एक अच्छे भक्त हो, आपने भी वैसे ही किया था। पूरा टाइम मनाली माता जी को हमेशा भागवतम सुना। और वो मुझे याद आता है जब रामकृष्ण का जन्म होने वाला था, तब प्रभु ने डॉक्टर से झगड़ा करके, नहीं मेरा जो भी बेबी है वो पहले जैसे ही जन्म लेगा वो हरे कृष्णा महामंत्र ही प्रभुपाद जी के बारे में सुने। तो उनकी डिलीवरी होने वाली थी, तभी पूरा टाइम हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा था। तो ये मुझे हमेशा याद रहता है कि जो हम लोग सीखते हैं या बोलते हैं, ये सिर्फ हमारे तक बोलने तक के लिए नहीं, और सीखने के अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। वो आपने बहुत अच्छे से किया था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। ये सब आप जैसे भक्तों का मतलब ब्लेसिंग और एसोसिएशन है। तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमको आप लोगों का एसोसिएशन मिला, और आप लोगों के आशीर्वाद से ऐसे थोड़े बहुत बुद्धि आती है माता जी, सही में थैंक यू। और इसीलिए मतलब आप जैसे वरिष्ठ भक्तों का हमेशा संग और सेवा जितनी हो सके करनी चाहिए। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सूरज माता प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत अच्छा क्लास दिया प्रभु जी। जैसे आपने बताया कि आजकल की जो प्रोजेनी है उसके बारे में आप जब भी बोल रहे थे, तो हम लोग देख सकते हैं कि मतलब सब बच्चे, इवन तो मैं अभी देखता हूँ प्रभु जी, हमारे इधर क्लासेस होते हैं तो हर एक बच्चे के पास मोबाइल रहता है। हर एक बच्चा उसको टीचर सिखाती है, और वो हमारे इधर ही एक स्कूल टाइप मीन्स लाइक ट्यूशन है। तो जैसे थोड़ा ब्रेक मिलता है तो सब बच्चे मीन्स लाइक कुछ 10-12 बच्चे मोबाइल में गेम चालू, और इतने छोटे हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि उनका कॉन्शियसनेस क्या डेवलप हो सकता है प्रभु जी। सो प्रभु जी आपने बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ आपने बताया। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, ऑल ग्लोरीज टू प्रभुपाद। हरे कृष्णा। एस प्रभु। सूरज माता प्रभु, थैंक यू वेरी मच। एज यूजुअल तुम्हारा क्लास जो था बहुत ही एकदम
सटीक और एकदम प्रैक्टिकल था एकदम. थैंक यू फॉर दैट. हरे कृष्णा. Thank you, Prabhu. Thank you for your blessing, guidance, association. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. And